गुरुग्राम के नारायण हॉस्पिटल में लगी शार्प सुनने की, एलर्जी की और अचानक चक्कर आने की ऐसी जांच मशीन जो पूरी परफेक्ट नज़र इलाज करेगी। और बहुत से मरीज़ जो हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और वो अकारण ही इधर से उधर इलाज कराते हैं। इस मशीन का उद्घाटन हरियाणा के विधायक मुकेश शर्मा ने किया और उन्होंने बताया कि ये हरियाणा में नारायण हॉस्पिटल लगातार जन सेवा के कार्य भी करता है और ये मशीन लोगों को बहुत लाभदायक भी होगी। वहीं डॉक्टर साइंसेज प्रोग्राम के हेड डॉक्टर हेमंत मदान के साथ ENT विभाग के अमित शर्मा भी उपस्थित रहे। और के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट मोबाइल से देखिए हरियाणा। बच्चे छोटे बच्चे एक पार्टीशन दूसरा पार्टीशन वर्टिकल है वो नीचे से चक्कर आते हैं उसकी खाली खाली नहीं रहना। चलिए मैं वही कह रहा था सरकारी के हिसाब से। ये कॉन्टेक्ट किया मशीन से सर कान की दो काम है सर। अच्छा, सुनाई देना और चक्कर रोकना। अच्छा, साइमल्टेनियस होते हैं। हाँ सर, तो अगर किसी को चक्कर की दिक्कत है तो पहले ENT के पास जाना चाहिए, फिर न्यूरोलॉजी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ VNG वैन जो हाईएस्ट एंड ऑफ वर्टिकल लैब है वो है हमारा। तो सारी जांचें हैं। जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो हमारा पहला अस्पताल है। हमारे पास जो लैब है इसको हम खोल रहे हैं ऑडियोलॉजी, वेस्टिबुलर एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सुनाई की जांचें, हर किस्म की जांच सुनाई की और चक्कर से संबंधित सारी जांचें जिसमें VNG, VHIT, वैम, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास हुई और बेरा की सुविधा रहेगी और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है। और ये हम स्टार्टिंग दिस। क्या किस तरह से एडवांस होगी मशीनें तमाम हॉस्पिटल्स में अलग अलग? तो ये एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉर्पोरेट के अंदर VNG लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉर्पोरेट के अंदर अभी भी कॉर्पोरेट नहीं किया गया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। गुरुग्राम में पहला लैब बोल सकते हैं। गुरुग्राम के अंदर प्राइवेट सेटअप्स में ये लैब लगा हुआ है, बट ये कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट 100+ बड़े कॉर्पोरेट में ये पहला हमारा है। गुड़गांव की पेशेंट आएंगे फर्स्ट गेट डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। सर कंसिस्टेंट यूज जो होता है ये इट्स अ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मैक्सिमम एक लिमिट होती है फिजिकली। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं आपको तो प्रोबेबिलिटी हो है कि आपको लॉस होने की चांसेस ज्यादा है। जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी डेसिबल्स में आता है। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हम डेसिबल्स में हम लोग निकालते हैं। एयरबोर्न गैप जो होता है वो हमें बताता है कि मरीज को कितनी सुनाई खराब हो सकती है। अमूमन तौर पे 35% या 35 डेसिबल जो होता है उससे कम की जो हियरिंग होती है उसमें मरीज इनपरसेप्टेबल होता है। 35 से ऊपर जब मरीज को होता है तो महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसमें मरीज क्या कहे टीवी की आवाज बढ़ा दो या वॉल्यूम बढ़ा दो फोन का। 35 डेसिबल हमारा अमूमन तौर पे एक मानक माना गया है कि उस पर हमें लगता है कि हाँ ये कम है। 150 डॉक्टर्स हैं ENT के, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है। हम अपने एंड पे जो भी मदद हो सकेगी हर ENT डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करेंगे। जी आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर IT कंपनी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा वर्किंग में रहता है तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये समस्या आज की डेट में सभी में आई है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन।
तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरे नारायणा की पूरे हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी भी में आई है। चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरे नारायणा की पूरे हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को ओपनिंग करने का उसका मौका मिला, आप सबके माध्यम से आपने देखा भी अभी। और मुझे पहली बार लगा कि ये तो एडवांस में चला हुआ है ये हॉस्पिटल। अभी इन्होंने कैंसर के बारे में भी मुझे बताया कि कैंसर के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसा करके हमें लगता है कि इस ऐसे माहौल से एक नई जागरूकता आती है। और हमने इनसे एक वादा और भी किया अपने उससे भी कि हम आपके हॉस्पिटल के साथ, श्री श्याम परिवार के साथ मिलके बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग कैंसर के उससे जो बहुत ज्यादा पीड़ित है। और जो ये विषय हमारे सामने चला हुआ है, इस विषय पे भी हम ज्यादा, क्योंकि बच्चा जब ज्यादा देर काम करता है, वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, अपने कंप्यूटर पे बैठा है, वो तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही कुछ ही दिनों बाद उसको ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते। एडवांस में आज की बीमारियां तो और एडवांस में चली हुई है हमसे भी, तो इसीलिए बढ़ जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते। एडवांस में आज की बीमारियां तो और एडवांस में चली हुई है हमसे भी, तो इसीलिए मैं डॉक्टर साहब अमित साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी चीजें गुड़गांव नारायण हॉस्पिटल में, और 20 ब्रांच है इनकी। तो ये तो सब कार्य अच्छा ही सोच के 20, जब आदमी 20 हॉस्पिटल खोलता है तो उसको उनको पता है कि उनकी कितना बड़ा संघर्ष रहता है, कितना अच्छा कार्य करते हैं वो सब लोग। और आज मेडिकल सुविधा देना, आज के युग में अच्छी फैसिलिटी देना, ये भी बहुत बड़ी बात है आज के युग को। अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य, तो हम तो सोच के ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस। हमारी आपसे हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं, एनसीआर पे एम्फेसिस काफी ज्यादा है। डॉक्टर जी जो आपने दवाई ये जो ट्रीटमेंट लगाया आपने एलर्जी का सुनने का, तो इसका परसेंटेज ऑफ कितना है वो सर रेशो क्या है डॉक्टर का जो रिसर्च है? सर वही बताया ना, जैसे जो चक्कर के पेशेंट है वो आम जनता में 20% है सर। एवरी 5th person will have some issue related to चक्कर। हियरिंग का सर वर्ल्ड डाटा कहता है कि 6 बिलियन लोग ऑलरेडी त्रस्त हैं इस बीमारी से, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 6.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी हियरिंग लॉस के इश्यूज हैं। आपकी मशीन जो आपने जो लगाई है यहाँ पर, उसका परसेंटेज ऑफ रेशो क्या है? सक्सेस रेट क्या है? रिजल्ट देखो, हमारे एग्जाम में टेस्ट करना, टेस्ट रिजल्ट ऑफ 100%, उसको कोई डाउट नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि 7% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड डेथ होती है।